हाय एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और मैं जैसा कि रोज़ इम्पोर्टेंट और जानकारी वाली वीडियोज़ लाता हूं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में मदद मिले और टॉपिक आपको जानने में बेहतर समझ आए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के लिहाज से, एग्जामिनेशन के लिहाज से और वैश्विक प्रभाव के लिहाज से जानकारी वाला टॉपिक है। यूपीएससी एग्ज़ाम, पीसीएस, स्टेट्स के एग्ज़ाम्स, 12th लेवल एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम, मास्टर्स के एग्ज़ाम, साथ में एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक पर ऐसे लिखने को आता है। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। अगर नहीं लगा है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बात करने वाला हूँ जनसंख्या वृद्धि के बारे में। अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करूंगा अगर, तो आप यही सोच रहे होंगे कि जनसंख्या वृद्धि है, हानिकारक है, देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुविधा के स्रोतों में कमी आती है, जनसंख्या प्रवाह बढ़ने से हर चीज़ों में समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये ठीक भी है, आप ऐसा मानते हैं, पर मैं बताऊंगा कुछ यूनिक तरीके से, कुछ अलग तरीके से, जिससे कि आप अपने एग्जाम में एक बेहतर तरीके से एस्से राइटिंग या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। यूपीएससी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मदद मिलने वाली है इसमें। तो मेरे पुराने व्यूवर्स को काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की जानकारी के लिए उन्हें अपडेट मिलते रहे। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, मैं उसके लिए आप डाउट सेक्शन आपके लिए अलग से ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनसंख्या के बारे में। सबसे पहली बात तो बहुत ही हानिकारक बात है ये। अब हम कभी भी कोई न्यूज़ हमें मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, तो उसको हम दो पहलू से देखते हैं। मानव जीवन में दो तरीके से देखा जाता है चीज़ों को, किसी बात को, कोई तथ्यों को। तो नई जानकारी निकल के सामने ये आ रही है कि यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार, भारत बना है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश पूरे विश्व में। थोड़ा शॉकिंग होगा आपको जान के। इससे पहले हो सकता है आपने ना सुना हो ये बात को, बार बार चाइना का नाम आपके सामने आया हो, तो आप सोच रहे होंगे नहीं अब हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत ही जानकारी की बात है, आप समझना इस बात को। हम अपने जाति, संप्रदाय, राज्य, बोली, भाषा के अंतर्गत आपसी विवाद में लड़ते रहते हैं। हम ये सोचते हैं हमारे राज्य के सीएम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोलकाता के सीएम बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल्ली के सीएम बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन आप कभी इस मामले पे नहीं सोचते कि हर कोई बस अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगा हुआ है। जातिवादी मुद्दों को आगे करके आप हमारे समाज को बांट कर पूरी तरीके से भटकाव के मार्ग पर छोड़ दिया जा रहा है हमें। एक बात हम और आप बेहतर तरीके से जान लें, सारी समस्याओं के बीच में जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये बढ़ती हुई जनसंख्या रोकी ना गई तो जो हालात आज हैं आपसी सौहार्द बिगड़ने के, यहाँ तक कि अपनी संस्कृतियों से लोग पीछे हो रहे हैं, अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं, महंगाई इस कदर हावी हो रही है कि कोई चीज़ों पर कंट्रोल ही नहीं है किसी भी चीज़ पर, तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। आंख बंद कर कर सोए नहीं। सरकार जो चलाई जाती है वो आपके वोट के दम पर चलाई जाती है, जागरूकता के साथ वोट दे। अब हम बात करेंगे भारत में 15 साल से लेके 64 साल के एज ग्रुप के लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है भारत में। ये रिपोर्ट 8 बिलियन लाइफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस के तहत जारी की गई है। रिसर्च सेंटर के डेटा के अनुसार 1950 के बाद भारत में जनसंख्या की 1 अरब से भी अधिक की वृद्धि हुई है। 1950 के बाद भारत की जनसंख्या में 1 अरब से अधिक की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1 साल के अंदर में 1.56% बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी चीन की आबादी से कुल 29 लाख
ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट हाइलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या इन्होंने ब्यौरा दिया है भारत की जनसंख्या की वृद्धि में, तो वो मुख्यतः हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या डेटा के अनुसार 2023 के मध्य तक विश्व की पूरी आबादी 8.045 तक पहुंच जाएगी। अब तो अफ्रीका में भी बढ़ती हुई आबादी की प्रवृत्ति देखी जा रही है, यानी अफ्रीका में भी बहुत जोर से आबादी बढ़ रही है, आबादी विस्फोट वहाँ भी है। वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो बेहतर हुई है, पहले से सर्वाइवल लाइफ भी बेहतर हुई है, तो इसलिए उन वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। कुपोषण, आर्थिक स्थिति बेहतर ना होना, स्थिर ना होना, ये सब परेशानियाँ थी। गरीबी रेखा से लोगों से नीचे लोग थे, उनके पास जीवन जीने की आशा की कमी थी, लेकिन अब ऐसा कम है। उम्मीद की जा रही है कि अफ्रीका महाद्वीप में 2100 तक जनसंख्या में 1.4 से 3.9 बिलियन की वृद्धि होगी लगभग। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार चीन में 1960 के बाद पहली बार आबादी कम हुई थी। जानने वाली बात यह है कि चाइना ने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था। चाइना ने 1980 के दशक में आबादी के डर से वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था। चीन में जन्म दर कम होने और कार्यबल की उम्र बढ़ने के कारण जनसंख्या गिरावट देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले यूरोप की 8 देशों की जनसंख्या में पिछले एक दशक से गिरावट देखी गई है। इस रिपोर्ट में जापान के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। जापान में 2011 से लेकर 2021 के बीच कम से कम 30 लाख लोगों की जानें गई हैं। उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। इस रिपोर्ट के अनुमान में ये दर्शाया गया है कि जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या में गिरावट की वृद्धि, इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक आबादी में गिरावट केवल 2090 के दशक में ही देखी जा सकेगी, यानी 2090 तक में ही वैश्विक आबादी में कमी आनी शुरू होगी, अंतर पड़ना शुरू होगा। अब क्या भारतीय 2090 तक इंतजार करेंगे आबादी अपने आप कम होने का, या खुद भी प्रयास करेंगे? देश की सरकारें प्रयास करेंगी, राज्य की सरकारें भी उस कोशिश में रंग लाएंगी, और हम उनका सहयोग करेंगे आबादी के नियंत्रण के लिए। खैर, भारतीय समाज में कुछ ऐसी बातें भी फैली हैं कि बच्चे ऊपर वाले के देन हैं, तो जितना होगा, जैसे होगा, सब ऊपर वाले के है हाथ में है, कबूल है। पर खुद की भी जिम्मेदारी होती है, जागरूक बने, शिक्षित बने। देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, चाइना से भी ज़्यादा है। एक नागरिक का जो कर्तव्य है वो निभाएं, एक नागरिक का जो कर्तव्य है वो निभाएं और देश के विकास में मदद करें। जितना देश सबका है उतना ही देश आपका भी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संतान, आप अपना वंश आगे ना चलाएं नियंत्रण के साथ। चीज़ें इतनी महंगी हैं, व्यवस्थाएं इतनी महंगी हैं, सुविधाएं इतनी महंगी हैं कि एक बच्चे में भी आपकी सारी कोशिशें, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो सकती हैं। उसी को बेहतर बनाने में ही आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। तो कोशिश करें कि एक बच्चे के लिए ही सारा प्यार, सारा खर्चा, सारी मेहनत करें, और कोशिश करें देश के विकास में सहयोग करें, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहयोग करें, जनसंख्या गिरावट के विकास में सहयोग करें। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की औसत आयु 74 साल और पुरुषों की औसत आयु 71 साल, जबकि चाइना में
महिलाओं की औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82 साल और पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 साल की है। तो इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी चाइना की बेहतर है, इसलिए वो जागरूक हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं नियंत्रण किया है। अब हम चाइना से हमारे हमारे देश वाले चाइना से गए हुए थोड़ी हैं कि प्रयास नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अब ये देखते हैं सकारात्मकता में करेंगे या नकारात्मकता में करेंगे, तो हम भारतीयों पर ही छोड़ते हैं। पर मेरा ये मानना है जब बात देश की आती है तो हम सारे भारतीय एक हो जाते हैं, मुद्दा कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब एक हो जाते हैं और पुरजोर कोशिश लगाकर उस समस्या को दूर करते हैं। मुझे इतना मालूम है, चाहे वो कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, जब बात देश की आती है सब लोग एक हो जाते हैं। इसका उदाहरण बहुत सारा है, जैसे कि देश को आज़ाद कराने के लिए हमारा पूरा देश एक हुआ था। पुलवामा अटैक हुआ था, पूरा देश, विपक्ष, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के लोग एक हुए थे। तो भारत देश हमारा एक है। जब समस्या आती है तो हर कोई एक हो जाता है। तो जनसंख्या भी बहुत बड़ी समस्या है मेरे दोस्तों, तो इस पर भी एक होना हमारा ज़रूरी है और इस पर सोचने और सोचकर सोचकर बेहतर निर्णय लेने की ज़रूरत है। सिर्फ सरकारों का ही नहीं, हमारी जनसंख्या को रोकने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें भी निर्णय लेना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अविवाहित रह जाएं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं परिवार चलाने की, ज़िंदगी बढ़ाने की, तो वो सब चलता रहेगा। पर जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात पॉजिटिव लेंगे और समझ में आ रही होगी आपको ये बात। पता चले आप कहोगे सर तो कह रहे हैं कि भाई शादी ब्याह भी थोड़ा रोक लिया जाए कंट्रोल करने के लिए। तो आपके समझ की बात है, क्या समझेंगे बात को, हम तो पॉजिटिव ही बताते हैं आपको, ठीक है। और साथ में ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आप एग्जाम में मेंशन करें और बातों को समझें, मगअप करें चीज़ों को, जितनी भी लाइनें बोली जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। अब हम जानेंगे वैश्विक आबादी कैसे बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भविष्य की जनसंख्या वृद्धि प्रजनन दर पर निर्भर करेगी। जैसा कि मैंने अभी बात किया मेरे देशवासियों की, सोचना पड़ेगा नियंत्रण के लिए। आप क्या कार्य करते हैं नियंत्रण के लिए वो आप पर निर्भर करता है। तो भविष्य की आबादी, वैश्विक आबादी पूरी प्रजनन क्षमता पर निर्भर करेगी, प्रजनन दर पर निर्भर करेगी। पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार वैश्विक प्रजनन क्षमता 2021 में महिलाओं अर्थात प्रति महिला 2.3 बच्चों से कम होकर 2050 में 2.1 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, पूरा विश्व, यूएनओ, देश की सरकार है, इस पर पूरे ध्यान दे रही हैं। तो 2050 तक कुछ असर आएगा और 2090 तक इसका रिजल्ट दिखेगा। अब वो मेडिकल एंड साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है कि क्या कर रही हैं यूएनओ संस्थाएं, क्या कर रही हैं देशों की सरकारें। तो हमारे और आपकी बात सोचने के लिए नहीं है, सोच भी सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं, पर तब जब आपको इसकी तैयारी कराई जाए या आप इस डिपार्टमेंट से हों, इसकी जिम्मेदारियाँ हों, तब। अदरवाइज आप सिर्फ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए इस टॉपिक को समझेंगे कि जनसंख्या से रिलेटेड सब्जेक्ट में आता है कुछ, तो आप क्या लिखेंगे। तो ये थॉट सारे आपके माइंड में होने चाहिए। यूएनओ की रिपोर्ट्स के अनुसार जो डेटा आया है भारतीय जनसंख्या को बढ़ाने का, ये बहुत ही अचंभा और चौंकाने वाला है हम सभी भारतीयों के लिए भी। वैसे तो अब विश्व ग्लोबलाइजेशन है, किसी चीज़ का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है तब, लेकिन अगर परेशानी भारत में है तो भारतीयों पर तो ज़्यादा होगी ना। विश्व पे इसका असर 1-2% का होगा, उससे क्या होता है, पूरे भारतीयों को समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो भारतीय स्रोतों और सुविधाओं का फ़ायदा लेना है तो पहले पहले जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी आपकी आगे आने वाली जनरेशन सुखी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, खुश रहेगी, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। मतलब सब कुछ वो मिलेगा अगर जनसंख्या कंट्रोल किया जाए तो, जो हमारे देश में आज उपलब्ध है, और उसका बराबर बराबर बंटवारा हो पाएगा। द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के अनुसार ये भी कहा गया कि विश्व स्तर पर जन्म के समय
जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2019 में 72.8% से बढ़कर 72.8 वर्ष से बढ़कर 2050 में 77.2 वर्ष होने की संभावना है। यानी धीरे धीरे लोग लाइफ को अपने स्ट्रांग बना रहे हैं, जीने की शैली को बदल रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ताकत बढ़ा रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेमिना अपना मजबूत कर रहे हैं, जिससे इम्यून सिस्टम बेहतर हो और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो जाए और 71 की जगह 77 पहुंच जाए, तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। यही द वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में कहा भी गया है। कैसे कोविड में कहा जा रहा था आप काढ़ा पिए, इम्यून सिस्टम हाइक होगा, आपका स्टेमिना पावर बेहतर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा फेस कर पाएंगे कोविड बैक्टीरिया को। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जन्म या मृत्यु की तुलना में जनसंख्या परिवर्तन में एक छोटा मानक ही है बस। फिर भी कुछ देशों में आबादी बढ़ने में प्रवासन यानी माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अमेरिका में, यूरोप के देशों में आबादी कुछ हद तक बाहरी देशों की भी है। तो आशा करता हूँ यूएनओ की रिपोर्ट्स आपको समझ में आई होगी और ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर इसके लिए सेशन अलग से बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में भी शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जागरूकता और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।